शक नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे प्यारे स्टार किड है आर्यन खान। आर्यन खान को लेकर तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आना, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला स्टेटमेंट इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि शाहरुख के बेटे ने अरेस्ट मेमो में साइन किया और कहा है कि उन पे जो चार्जेस लगे उनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसकी जानकारी वो खुद अपने परिवार को देना चाहेंगे। लेकिन आर्यन खान मामले में कोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं? आर्यन खान के ड्रग मामले में एनसीबी ने क्या ऐसे सबूत दिए हैं जिसके कारण आर्यन को अपराधी साबित किया जाने की कोशिश की जा रही है? और दूसरी तरफ आर्यन के लॉयर ने आर्यन को इनोसेंट बताने के लिए कितनी कोशिशें की है? आर्यन के पूरे इस ड्रग कांड में शामिल होने की संभावनाएं कितनी मानी जा रही है और कितनी नहीं? इन सब पर जो बहस हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स जो घंटों चले हैं, कहा जा रहा है कि 7 घंटे तक आर्ग्यूमेंट्स लगातार जारी रहा है कोर्ट में। इस पर कोर्ट में क्या हंगामा हुआ है, कैसे आर्यन के चिट्ठे खुले हैं, ये सारी बातें जानने के लिए बॉलीवुड ट्रेंडिंग स्पेशल इस शो में मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ फुल लेटेस्ट अपडेट। तो इंतजार किस बात का, देखिए रिपोर्ट। एनसीबी की तरफ से ये खुलासे हुए हैं कि आर्यन खान 4 साल से ड्रग्स ले रहे थे। अब सच तो कोर्ट में ही साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में आर्यन खान को रखा गया है, जिस वजह से रखा गया है, जो कारण कहा जा रहा है कि आर्यन खान को पुलिस कस्टडी में लिया गया है, इसके पीछे आपको बताना चाहेंगे कई और वजह बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट उनके जो कि कनेक्टेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जुड़े, जैसे ड्रग कंजप्शन, ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर माना जा रहा है। तो दूसरी ही तरफ मुंबई क्रूज शिप में जो मिला है सबूत, लाखों के कैश और 4 अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ, इसे लेकर भी आर्यन खान बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आर्यन खान के बारे में ये बताना चाहेंगे कि नशीली पदार्थ को लेकर, गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स लेने को लेकर आर्यन जो कि गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया, क्योंकि श्री अनिल सिंह ने कहा ये नॉन बेलेबल चार्जेस हैं उन पर, और तहकीकात के लिए उनका इंट्रोगेशन लगातार होना जारी है। इंट्रोगेशन के दौरान खूब रोने वाले आर्यन खान से जुड़ी अब तक की जो अपडेट है, जो हम आपको बताना चाहेंगे, वो अपडेट आप सभी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह के हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि आर्यन खान को लेकर अब तक स्टेटमेंट किस तरह के सामने आए हैं। आर्यन खान को लेकर मीका सिंह से लेकर सलमान खान, सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट से लेकर सुजैन खान तक ने सपोर्ट में कहा है। और तो और नेता शशि थरूर ने भी शाहरुख के लिए कहा कि थोड़ा उनका दर्द समझा जाए, क्या उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। तो आपको यहाँ हमारी इस खास रिपोर्ट में अब ये बताना चाहेंगे, नर्वस होकर रोने वाले आर्यन खान, जिनकी रातें बहुत दर्द में गुजर रही है। इस केस में फंसे आर्यन खान अपना अभी इमेज बना भी नहीं पाए थे, उनकी शाइनिंग फ्यूचर पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको ये बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में एनसीबी के लॉयर ने जो कहा है उस बारे में। जी हाँ, आर्यन के एडवोकेट ने जमकर घंटों को कोर्ट में बहस की आर्यन के लिए, और इस बारे में स्टेटमेंट आई है। दरअसल शिप में आर्यन खान जो थे उसके बारे में सवाल किया गया। एनसीबी के लॉयर ने डिमांड किया, पूछा कि आर्यन आखिर उस शिप में क्यों थे जहां पर भी समुद्र ड्रग पार्टी शुरू हुई, क्योंकि पैसेंजर बनकर अपनी आंखों से एनसीबी की टीम ने देखा कैसे गैर कानूनी तरीके से गलत अपराध किए जा रहे थे, क्योंकि अपराध है साल 1985 के एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स लेना। तो आर्यन के एडवोकेट ने इसका रिप्लाई किया, यू शुड हैव अरेस्टेड द थाउजेंड्स अदर ऑन द शिप। जी हाँ, जमकर झगड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ आर्यन को निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि आर्यन के अलावा हजारों लोग उस शिप में थे जो कि मुंबई से गोवा की ओर जा रहा था। मुंबई की कोस्ट से बोर्ड किया गया इस आर्यन को। यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजर का सामने आया, जो कि कोर्ट पहुंची जवाब देने के लिए। आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बात करेंगे तो आपको जानकारी देना चाहेंगे तो आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आर्यन खान को लेकर जो तीखी बहस हुई है इस बारे में,
तीखी बहस के बीच, लॉयर के बीच की बहस के बीच जो खबर आई है उसके बारे में बात की जाए तो यकीनन आप सभी को ये बारे में जानकर हैरानी ज़रूर होगी। लेकिन आर्यन खान को लेकर जो बहस हुई है उसमें कई और चीज़ें सामने आई हैं। स्टार किड को लेकर जो खबरें आई है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो बहस हुई है और एडवोकेट के बीच, आर्यन खान को कोर्ट में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कराने की कोशिश की गई, क्योंकि ड्रग लेना क्राइम है, ये सच है भारत देश में। और आर्यन ने कबूल अगर किया है तो मुसीबत बड़ी है। एएसजी अनिल ने तो तमाम तरह के स्टेटमेंट्स दिए। रिया चक्रवर्ती से जुड़ा है आर्यन खान का मामला, ये कहा जा रहा है बिल्कुल सिमिलैरिटीज है रिया चक्रवर्ती जैसे ही आर्यन खान के केस। और इसलिए एएसजी ने जिस तरह से अनिल सी सिंह जो एएसजी हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट के दौरान रिया की तरह ही आर्यन को मुख्य आरोपी बना दिया है इस पूरे क्रूज छापेमारी के दौरान के ड्रग केस की। इस ड्रग कांड में अब आर्यन मुसीबत में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो महीनों जेल में रही। भाईकला जेल में महीनों बंद रही रिया चक्रवर्ती, तो क्या आर्यन भी महीनों जेल में बंद रहेंगे? क्योंकि बेल तो मिल गया रिया को, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है इस केस से रिया चक्रवर्ती को, और उनका इमेज भी पूरी तरह से गिर गया। लेकिन एडवोकेट मानस शिंदे जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को लेकर ही बोल चुके हैं, डिसिमिलैरिटीज हैं दोनों ही केस में। आर्ग्यूमेंट दोनों में जमकर कोर्ट में भयानक झगड़ा हुआ। आर्यन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूरी तरह से इनके काले चिट्ठे खोले गए। जी हाँ, सर्कमस्टांसेस दिखाए गए। मानस शिंदे ने पूरी तरह से एक ही चीज कही कि ये एक जैसा केस नहीं, लेकिन एसजी ने कमेंट किया, हियर इज इट इज द कॉन्ट्राबैंड रिकवर्ड फ्रॉम द शिप। जो कॉन्ट्राबैंड रिकवर किया गया है, इसी वजह से आर्यन का केस बिल्कुल रिया की तरह ही है, क्योंकि रिया के घर पर छापेमारी में जो ड्रग मिले, इसी तरह से आर्यन शिप में थे और वहां पर उनका नाम भी शामिल हुआ है। तो मानस शिंदे ने कहा, शिप मेरा नहीं है, आपको हजारों लोगों को शिप में जो थे उन्हें अरेस्ट करनी चाहिए। मानस शिंदे ने आगे कहा आर्ग्यूमेंट के बीच, जी हाँ, कोर्ट हाई कोर्ट में हुए आर्ग्यूमेंट के बीच उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग टू एस्टेब्लिश माय कनेक्शन विद पीपल ऑन द शिप। जी हाँ, सतीश मानस शिंदे ने कहा कि आर्यन को शिप के बाकी लोगों के बीच के कनेक्शन से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इसके लिए सबूत नहीं है। एएसजी ने कहा आर्यन आखिर शिप में क्यों थे, तब सतीश मानस शिंदे ने कहा 1300 लोग उस शिप में थे और ये एक केस नहीं। नंबर 1, आर्यन खान डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसे में सतीश मानस शिंदे ने केस में पलटवार करते हुए, जी हाँ, कन्वर्सेशन के दौरान कहा है कि 1300 लोग जो शिप में थे उन्हें ना तो आर्यन ड्रग बेच रहा था और ना ही उनके बीच ड्रग लेते हुए वो पकड़ा गया। ड्रग वहां जरूर मिला और जरूर नशा करता है आर्यन बोला गया, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी में नशीली पदार्थ नहीं पाए गए हैं। मेडिकल जांच उनका हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आया है। आर्ग्यूमेंट्स जब बढ़ता ही चला गया, 7 अक्टूबर तक कस्टडी में फिर भी आर्यन को लिया गया, क्योंकि एनसीबी ने नॉन बेलेबल चार्ज उन पर लगाए हैं, जिसमें आर्यन ने मेमो अरेस्ट में चार्जेस में साइन भी किए हैं। बता दें हम आपको, अनन्या पांडे, नव्या नवेली जैसे स्टार किड्स के फेवरेट फ्रेंड्स में से एक है आर्यन खान, जिन्हें कई बार चिल आउट पार्टी में करते देखा गया है, जिसके कारण उन्हें लेकर शक एनसीबी का और गहराया है। ये बात अलग है कि लैविश लाइफस्टाइल आर्यन ने हमेशा एंजॉय किया और उनकी फोटोज देखकर कनेक्शन का पता लगाया गया कि बाकी लोगों के साथ वो थे, लेकिन आर्यन अभी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं पाए गए हैं। फिर भी आर्यन। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सभी ने जाना शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर तीखी बहस सतीश मानस शिंदे और एएसजी अनिल सी सिंह को लेकर जो सामने आई है। इनके बीच बहस में आर्यन खान को लेकर हार तो सतीश मानस शिंदे की हुई, क्योंकि वो बेल नहीं दिला सके आर्यन को। आर्यन की ये हार क्या वाकई में उन्हें सजा दिला देगी या फिर आर्यन खान इनोसेंट साबित किए जाएंगे? आप हमें इस पर जरूर बताएं। अब तक जो तहकीकात हुए हैं इस पर आपकी क्या राय है? क्या आर्यन को उनके गिल्टी साबित होने से पहले ही इस तरह से ट्रोल करना सही है? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाजत। देखते रहें ट्रेंड की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।